और हमें इतना मान और सम्मान मिला है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। देन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट आरएम श्रीकांत सर को। थैंक यू सर, जिनके माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से और सर के माध्यम से हम जैसे लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम सपोर्ट मिला कि जिस सिस्टम को फॉलो करके हम जैसे लाखों करोड़ों लोग आज अच्छी हेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ के साथ साथ अच्छी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और हेल्थ और वेल्थ के साथ साथ अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर। देन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी द लीजेंड मैन, द डायमंड ऑफ माई लाइफस्टाइल कंपनी, श्री चंचल रस्तोगी सर को। थैंक यू सर। सर आपके लिए तो यही बोलूँगी कि वी बोथ आर वेरी लकी, वी बोथ आर feeling so proud because today we are getting ITC trophy, the ITC trophy from your hands sir. Thank you so much। दोस्तों बताना चाहूँगी कि ये वो महान व्यक्तित्व हैं जिनके बगल में मात्र फोटो खिंचवाना हम दोनों का ड्रीम हुआ करता था और आज उनके हाथों से हमें ये ITC ट्रॉफी मिल रही है। तो थैंक यू सो मच सर। देन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उन महान व्यक्तित्व को जिनकी तारीफ में मैं जितना बोलूँ फ्रेंड्स उतना कम है, या सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर आज हम दोनों इस बिजनेस में हैं, अगर आज हम दोनों एक एक करके माइलस्टोन्स को ब्रेक कर रहे हैं तो वो उन्हीं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द फाउंडर ऑफ फ्रीडम इंटरनेशनल, हमारे गुरुदेव, मेरे हस्बैंड के बड़े भैया श्री दुर्गेश त्रिपाठी सर को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर को ये विश्वास था कि प्रदीप वर्षा तुम दोनों इस बिजनेस के माध्यम से नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक एक दिन मान सम्मान कमाओगे और सर के विश्वास पे हमें विश्वास था। तो सर मैं यही बोलूँगी कि आज जीत प्रदीप और वर्षा की नहीं बल्कि आपके विश्वास की हुई है। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम दोनों पे बनाए रखिए और हम दोनों वादा करते हैं कि ऐसे ही हम दोनों मिल करके आपके मार्गदर्शन से एक से बढ़ करके एक माइलस्टोन को ब्रेक करते जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों जैसा कि मैं आज यहाँ से देख रही हूँ कि इस हॉल में आज 1000+ पब्लिक आई हुई है, जिसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं और मुझे पहले से सुन चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे फेसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आज शायद पहली बार मुझसे मिल रहे हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माई सेल्फ डॉक्टर वर्षा पांडे, वाइफ ऑफ डॉक्टर प्रदीप पांडे, ट्रिपल ID सीलिंग अचीवर एंड नाउ द ड्रीम रैंक द ITC इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों जो भी आप लोग यहाँ नए आए हुए हो, मुझे नहीं पता है कि आप लोग को यहाँ क्या बता के लाया गया है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग यहाँ क्या सोच के आए हैं और मुझे ये भी नहीं पता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं यहाँ अपना वाइफ बताने के लिए आई हूँ, मैं आज यहाँ अपना क्यों बताने के लिए आई हूँ, आखिर मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर्स हैं, हमारी सेल्फ क्लिनिक है और ईश्वर की दया से हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही थी और एक मध्यम फिर भी ठीक ठाक अच्छी लाइफ हम जी रहे थे और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में पहले से कर रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या कंडीशन आई कि मुझे भी इस बिजनेस में आना पड़ा। तो बड़े प्राउड से बताऊंगी दोस्तों कि मैं इस बिजनेस में लिव विद फ्रीडम के लिए आई हूँ, मैं इस बिजनेस में आज़ादी से जीने के लिए आई हूँ, मैं इस बिजनेस में समय बचाने के लिए आई हूँ, मैं इस बिजनेस में समय कमाने के लिए आई हूँ। और थोड़ा सा मैं डिटेल करना चाहूँगी फ्रेंड्स। आज से 10 साल पहले जब मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जरा गौर करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों और मेरे शब्दों पे। मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने नहीं। और हस्बैंड का ये मानना था कि इस दुनिया में माई लाइफस्टाइल एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम एक फ्रीडम भरी लाइफ जी सकते हैं
और एक लग्जेरियस लाइफ जी सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था, और मुझे ऐसा न लगने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में थी, और जिस बैकग्राउंड में पली बढ़ी थी दोस्तों, मेरे पापा खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे। जिस बैकग्राउंड में मैं पली बढ़ी थी, जिस माहौल में मैं पली बढ़ी थी, मुझे यही दिखाया और सिखाया गया था कि एक सक्सेसफुल लाइफ उसी की होती है, सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके पास एक अच्छी जॉब होती है। और अगर वो नौकरी सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट हुई फिर तो सोने पे सुहागा है, और मेरे पास ऑलरेडी वो थी। मैं अपनी नौकरी को अपनी सिक्योरिटी मानती थी, मैं अपनी नौकरी को यही मानती थी कि हमारे सारे ड्रीम्स मेरी नौकरी से ही पूरे होंगे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो एक्चुअल में दिखता है वो होता नहीं है। कहने के लिए मेरी सरकारी नौकरी थी, नो डाउट मेरी जॉब में एक अच्छी इनकम थी, इतनी अच्छी थी कि शायद हमारी सिर्फ उस नौकरी से ज़रूरतें पूरी होती थी, सपने तो खैर मैं देखना जानती ही नहीं थी क्या होता है। बट फिर भी अर्धांगिनी हूँ, वाइफ हूँ, कहा जाता है ना अर्धांगिनी मतलब आधे दुखों को हरने वाली, सुख दुख का साथ देने वाली। तो मैंने हस्बैंड से बोला नो प्रॉब्लम, आप अपना बिजनेस करिए और मैं अपनी जॉब करूँगी। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि मैं नौकरी करती थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अगर मुझे मेरे पास अगर कुछ था नहीं तो वो था समय। मैं बीइंग अ वुमन, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ बहू, ना मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाती थी, ना मैं अपने हस्बैंड को टाइम दे पाती थी, और खुद के लिए तो समय निकाल ही नहीं पाती। लेकिन फिर भी बड़ा सुंदर सा मैसेज है कि नौकरी जो ना की जाती है ना छोड़ी जाती है। तो आगे कंटिन्यू किया, बट कहीं ना कहीं मैं टोटली सेटिस्फाइड नहीं थी। इस वजह से मैं वॉच किया करती थी अपने आप से अपने हस्बैंड को। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि मेरी बातों को जरा गौर करिएगा, मैं अपने आप से हस्बैंड को नहीं बल्कि अपनी नौकरी से हस्बैंड के माई लाइफस्टाइल बिजनेस को कंपेयर किया करती थी। मैं देखती थी कि किस तरीके से मेरे हस्बैंड इस बिजनेस के माध्यम से एक एक करके बड़े बड़े अचीवमेंट्स को ले रहे थे, और मैं कैसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स को बढ़ा रहे थे, और मैं कैसे अपनी जॉब से एक एक करके अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे थे। मेरे हस्बैंड इस बिजनेस के माध्यम से कैसे कभी दुबई जाते थे, कभी मलेशिया जाते थे, कभी थाईलैंड जाते थे, और मैं कैसे मेरी नौकरी के माध्यम से एक छुट्टी के लिए संडे का वेट किया करती थी। कैसे मेरे हस्बैंड इस बिजनेस के माध्यम से 24 आवर्स कूल रहा करते थे, और मैं कैसे मेरे नौकरी के माध्यम से 24 घंटे स्ट्रेस में फूल रहा करती थी। मतलब मेरी लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई थी, बट फिर भी नौकरी है जो ना की जाती है ना छोड़ी जाती है। आगे कंटिन्यू किया, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कंपनी की तरफ से, माई लाइफस्टाइल बिजनेस की तरफ से टाइम टू टाइम ट्रिप्स, टूर एंड ट्रिप्स मिला करते हैं। हस्बैंड ने गोवा ट्रिप अचीव किया था, और इन्होंने मुझसे बोला कि तुमको भी चलना है क्योंकि फैमिली ट्रिप है। दोस्तों, खुशी इस बात की नहीं थी कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गोवा जा रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एरोप्लेन पे बैठूंगी, बल्कि स्ट्रेस इस बात का था कि मुझे इतनी लंबी छुट्टी कहाँ से मिलेगी। लेकिन गोवा तो मुझे जाना था, तो किसी भी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाया, एप्लीकेशन लगाया, और हम दोनों गोवा गए। और फ्रेंड्स, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जो माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स का इंजॉयमेंट मैंने जबलपुर स्टेशन से ले करके गोवा तक देखा, या जो इंजॉयमेंट मैंने खुद किया, वैसा इंजॉयमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। और वहाँ मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि ऐसी लाइफस्टाइल तो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल बिजनेस से ही मिल सकती है। लेकिन फिर भी वही फिर से दोहराऊंगी कि नौकरी है जो ना की जाती है ना छोड़ी जाती है। वापस आने के बाद मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करी और हस्बैंड अपने बिजनेस को कंटिन्यू करे। लेकिन दोस्तों, विद इन अ वीक मेरी लाइफ में एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज कर दिया था। मेरे पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया उस कंडीशन में।
वो कंडीशन ये था दोस्तों कि मेरी माँ, जो कि एक हार्ट पेशेंट थी, मेरे मायके से फ़ोन आया कि उनको तीसरा अटैक आया एंड शी इज़ नो मोर। और हमें सुबह यहाँ से सिंगरौली जाना था। सिंगरौली मेरा मदर टाउन है, जो कि जबलपुर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं पहले से छुट्टी ले चुकी थी, तो अब तो पॉसिबल नहीं था कि मुझे छुट्टी मिलती। और खैर उस समय मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं। हस्बैंड ने मेरे ऑफिस में फ़ोन लगाया और वहाँ से रिप्लाई यही मिला कि सिर्फ 1 दिन सर, इससे अधिक नहीं, मैडम ऑलरेडी पहले छुट्टी ले चुकी है। हस्बैंड ने मुझसे यही बोला कि वर्षा पांडे, आज तुम अपने मायके घूमने नहीं जा रही हो, तुम अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा देखने जा रही हो। तो खैर हम लोग यहाँ से सिंगरौली गए, और जब सिंगरौली से 13 दिन बिता करके हम वापस आए, और जब मैं नेक्स्ट डे अपनी जॉब पे गई तो मैंने अटेंडेंस रजिस्टर में देखा मेरी पूरी 15 दिन की एब्सेंट लगी हुई थी। वहाँ मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों। मैंने जिस नौकरी को अपने जीवन की सबसे बड़ी सिक्योरिटी मानी थी, उस नौकरी ने ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में मुझे सबसे ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया। बहुत बुरा लगता था दोस्तों ये सोच के कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था, जिस माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उस नौकरी के काबिल बनाया, आज उसी माँ के आखिरी दर्शन के लिए मुझे मेरी नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही। और घर के बड़े बुजुर्गों को मैंने ये बात बताई कि मैं अंदर से बहुत दुविधा में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो घर के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि बेटा बड़े भाग्य से मिलती है सरकारी नौकरी, तो निगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लाओ, आगे बढ़ो। और शायद माँ भी होती तो वो भी यही बोलती कि बेटा आगे बढ़ो, ये सब होता है। और ये भी बताना चाहूँगी कि पिछले 1.5 साल से मैं अपनी मम्मी से मिलने नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं उस समय 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और आफ्टर डिलीवरी जब भी मेरी मम्मी से मेरी बात हुआ करती थी तो वो यही बोलती थी कि बेटा आंखें तरस रही हैं तुमको देखने को। उस समय सिर्फ कॉल पे बात होती थी, वीडियो कॉल नहीं चलता था, या हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम एंड्रॉयड फ़ोन चला सकें। तो मैं यही बोलती थी कि मम्मी घबराओ नहीं, जैसे ही डिलीवरी होगी उसके बाद 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती है, और उस 6 महीने में मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। जी भर के मुझे देख लेना, जी भर के मुझे लाड प्यार कर लेना, जी भर के मुझे खिला लेना। लेकिन अफसोस फ्रेंड्स कि मेरी लाइफ में वो 6 मंथ थे, लेकिन मेरी माँ की लाइफ भी वहाँ तक नहीं थी। फिर भी सोचती थी, बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होता था। बड़े बुजुर्गों की बात मान करके अपने आप को समझा करके मैंने आगे कंटिन्यू किया। जैसा कि मैंने बताया उस समय मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। कुछ टाइम बाद हमारा लिटिल चैम्प, हमारी लाइफ, हमारा पर्व हमारे जीवन में है। वहाँ से मुझे खुश रहने की एक वजह मिल चुकी थी। जैसे ही 6 महीने बीता, मैं फिर से ज्वाइन करी, और फिर सारी प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो चुकी थी। अब तो ये था कंडीशन कि ना मैं फैमिली को टाइम दे पाती थी, ना मैं हस्बैंड को टाइम दे पाती थी, ना मैं खुद को दे पाती थी, और ना ही मैं अपने 6 महीने के बच्चे को समय दे पाती थी। और जिस डिपार्टमेंट में मैं थी वहाँ मैं पोस्टनेटल मदर्स को यही बताती थी कि अपने जन्मजात शिशु को जितना आप अपने सीने से लगा के रखोगे, आपका बच्चा उतना स्वस्थ हष्ट पुष्ट होगा। लेकिन मेरा खुद का बच्चा आया की गोदी में रहता है, और बोलूँ कि मुझसे ज़्यादा वो अपनी आया को पहचानता था, क्योंकि पूरे दिन वो उस आया की ही गोदी में रहा करता था। फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि मेरा बच्चा बाय डिफॉल्ट आया के हाथों से पानी के टब में गिर गया था, और इसको सीवियर निमोनिया हो चुका था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने माँ की ज़रूरत थी, और मेरे पास वही प्रॉब्लम थी कि मेरे पास समय नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। ऑफिस से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि मैडम कब आ रहा है, यहाँ मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा तड़प रहा था। हस्बैंड से मैंने बोला कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो हस्बैंड ने यही बोला कि वर्षा पांडे छोड़ दो ऐसी नौकरी। मैं चुपचाप सुनती रही। बोले छोड़ दो ऐसी नौकरी, जिस नौकरी में समय न होने की वजह से तुम अपनी माँ को तो खो चुकी हो। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के सिर से भी उसकी माँ का हाथ चला जाए। और मैं
थोड़ा सोची समझी, फिर मैंने बोला कि छोड़ दूँ। फिर मेरे इतने एजुकेटेड होने का क्या, मेरे कैरियर का क्या, मेरे मान सम्मान का क्या, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या। तो इन्होंने बोला वर्षा पांडे दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में से तुम अपने समय के हिसाब से माई लाइफस्टाइल बिजनेस को दिन के 2 घंटे भी देती हो पूरे ईमानदारी और शिद्दत के साथ, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस नौकरी से सिर्फ और सिर्फ तुम अपने परिवार और जबलपुर सिटी में मान सम्मान कमा रही हो, लेकिन माई लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से एक दिन तुम नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर अपना मान सम्मान कमाओ। और आज रिजल्ट आप लोग के सामने है दोस्तों कि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर की ट्रॉफी लेने के लिए आई हूँ। मुझे इनकी बात को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मैंने क्विक डिसीजन लिया एंड फाइनली आई क्विट माई जॉब, आई रिज़ाइन माई जॉब और फुल टाइम के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ इस बिज़नेस को तो पहले ही मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन स्टार्ट उस दिन से किया। और मेरे ख्याल से इस नौकरी को छोड़ करके, बहुत अच्छी नौकरी को छोड़ करके जिसे हम अपनी सिक्योरिटी माना करते हैं, और यहाँ पे आए हुए बहुत से लोग भी आज भी यही सोचते होंगे, उस नौकरी को छोड़ करके जब मैं माई लाइफस्टाइल बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट करी, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो बड़ा प्राउड से बता रही हूँ दोस्तों, बहुत प्राउड फील होता है मुझे ये बताने में कि जितना मैं मेरी नौकरी से महीने की इनकम लिया करती थी, माई लाइफस्टाइल बिजनेस से उसका 2 गुना आज मैं हफ्ते की इनकम लिया करती हूँ। आज मात्र 15 दिन नहीं, मैं 2 महीने के लिए भी अपने मायके जाके रह के आती हूँ ना, तो मेरी एब्सेंट लगाने वाला कोई नहीं है। मैं अपने जीवन की मालकिन खुद हूँ, मेरी ना कभी एब्सेंट लगती है, मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ घूमूँ, जहाँ फिरूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में मेरी इनकम बढ़ के ही आती है, कभी घट के नहीं आती है। आज मैं किसी की नौकरी नहीं कर रही, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ दोस्तों। अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो आज मैं खुद वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ और अपने जैसी हजारों महिलाओं को आज वुमन एंटरप्रेन्योर बना चुकी हूँ, जो कि मेरे जैसे लिव विथ फ्रीडम, आज़ादी से अपने जीवन को जी रही है, वो भी विथ इनकम, नॉट विदाउट इनकम, तनख्वाह के साथ। और दोस्तों रही बात कि क्या सच में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हस्बैंड का मानना था कि इस बिजनेस से हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, तो क्या सच में इस बिजनेस के माध्यम से ड्रीम्स पूरे होते हैं? तो बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एक वो समय था जब मैं नौकरी करती थी, करवा चौथ पे मुझे साड़ी खरीदनी होती थी ना, तो मैं 10 बार सोचती थी, लेकिन आज ये समय है जब मैं माई लाइफस्टाइल बिजनेस को कर रही हूँ, आराम से घर में बैठी हुई हूँ, मोबाइल चला रही हूँ और कोई गोल्ड ज्वेलरी मेरे आंखों के सामने आ रही है। इनको दिखाया मैंने, ये बोले पसंद है, हाँ पसंद है, सोनार को कॉल करो 1 घंटे में आ रहे हैं। सोचिए कुछ सेकंड्स पहले सोचा हुआ मेरा वो सपना 1 घंटे बाद मेरे हाथों में, मेरी आंखों के सामने होता है। सोचिए ये ताकत है इस बिजनेस की दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो ज्वाइन माई लाइफस्टाइल बिजनेस, एक और एक 11 बन के इस बिजनेस में काम करिए। और अगर पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ आपने इस बिजनेस को दिया, तो 3 से 5 साल दिया, तो गारंटी है फ्रेंड्स एक दिन ऐसा आएगा कि आप कामयाबी के पीछे नहीं बल्कि कामयाबी आपके पीछे भागेगी। और अब लास्ट में 2-4 शब्द और बोलना चाहूँगी। मैंने सबका थैंक्स बोला, पर अब उस इंसान को थैंक यू बोलूँगी जब भी स्टेज पे आती हूँ और जब भी मुझे ये माइक मिलता है, तो मैं उनको थैंक्स जरूर बोलती हूँ जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के काबिल बनाया, वो है मेरे पांडे जी। तो सबसे पहले थैंक्स पांडे जी मेरे जीवन में आने के लिए, थैंक्स पांडे जी मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए, थैंक्स पांडे जी
लिए। थैंक यू पांडे जी, मेरे सपनों को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए। और थैंक्स पांडे जी, अपने साथ साथ मुझे भी आज मान सम्मान का हकदार बनाने के लिए। ना कभी बदले ये लम्हा, ना कभी बदले ये ख्वाहिश हमारी, ना कभी बदले ये लम्हा, ना कभी बदले ये ख्वाहिश हमारी। हम दोनों एक दूसरे के ऐसे ही बने रहे जैसे तुम चाहत मेरी और मैं जिंदगी तुम्हारी। लव यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच। रुक जाओ यार। सबसे पहले आप सभी का, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे न्यू गेस्ट, हमारे सारे ऑडियंस, आप सबका तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इतनी गर्मी में, ठीक है, और मैं हमेशा तो गर्मी तो खैर वैसे मौसम में नहीं, इंसान के खून में होती है, और इतनी गर्मी भी आप लोग इतने शिद्दत के साथ बैठे हैं, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, ठीक है। और जिस ट्रॉफी का इंतजार, पता है, बहुत इंतजार कराया यार, इसमें बहुत इंतजार कराया। एक बार इसको मैं चूमना चाहूँगा, आप लोग को परमिशन हो तो। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माय लाइफस्टाइल कंपनी के मैनेजमेंट से आए हुए हमारे रीजनल मैनेजर श्रीकांत सर का, जिनका गाइडेंस, जिनका सपोर्ट हमें लगातार हमारे फील्ड में हमको मिल रहा है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर बस ऐसे ही हम लोग के लिए सपोर्ट और आशीर्वाद बना के रखिएगा, जिससे हमारे जबलपुर टीम में ढेर सारा ITC जल्दी से जल्दी बने। सबसे मेन थैंक्स मैं देना चाहूँगा हमारे जो लीजेंड हैं, मैं उनको लीजेंड ही बोलता हूँ कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट किया हुआ है। ऐसे माइलस्टोन ब्रेक करे हैं जो यहाँ पे एक आम इंसान नहीं, खास इंसान वो चीज़ को नहीं हासिल कर सकता। मैं बात करना चाहूँगा हमारे ग्रेट डायमंड श्री चंचल रस्तोगी सर के लिए, एक बार शानदार ताली होना चाहिए। जब मैं शुरुआत में सर से मिलता था, सर के अचीवमेंट को देखता था, क्योंकि जनरली हम लोगों ने कभी सपने बहुत देखे हैं, लेकिन सपने को पूरा होते हुए कभी नहीं देखा, और सपनों पे कभी यकीन भी नहीं होता। लेकिन जब सर की सक्सेस को देखा, सर से मिला, तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, सपने पूरे होते हैं, और सर ने वो सारे सपने पूरे कर चुके हैं, और सर की टीम में लगातार सफल होते जा रहे लोग। और मैंने वहाँ से टीम देखना शुरू की, नहीं अगर आप माय लाइफस्टाइल में शिद्दत के साथ सब काम करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में आप हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे आए, आपने आशीर्वाद दिया, और हम लोग का ड्रीम था कि आपके हाथों से ये ITC ट्रॉफी मिले, वो पूरा हुआ आज। थैंक यू सो मच सर, बस ऐसे आशीर्वाद बना के रखिए। और मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, आज आप देख रहे हैं ये जश्न, ये जश्न क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं खुद नहीं जानता। मैं तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं तो इस बिजनेस में, जैसे आज आप आए हो, मैं भी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था, मुझे बुलाया हुआ था, ठीक है, और मैं एक एहसान करने के लिए आया हुआ था। मैं एक एहसान करने के लिए आया हुआ था कि चलो मेरा दोस्त जो है काफ़ी दिनों से बुला रहा है, ठीक है, तो चलो मैं भी एहसान कर देता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, जब मैं एक छोटे से हॉल के अंदर जब बैठे थे ना,
तो मैं यही ठान के बैठा था दोस्तों कि यहाँ कुछ भी दिखाया जाएगा, कुछ भी बताया जाएगा, मैं तो देखूंगा नहीं, और देखूंगा तो उसको सुनूंगा नहीं, और सुनने और देखने के बाद अगर कुछ करने की बात आएगी ना, कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन करना है, तो जनरली हम लोग ऑलरेडी सब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले कभी कोई सफलता नहीं देखी थी, किसी को बड़ा पैसा कमाते नहीं देखा था, तो बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता, राइट। तो मुझे तो उस दिन प्लान समझ में नहीं आया था दोस्तों, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं, हम बात कुछ दिन की करें जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की हुई थी। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मुझे प्लान ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन जब स्लाइड पे प्रोडक्ट दिखाए गए, शायद आपने देखे होंगे, देखे ना तुम्हें, जब पहली बार मैंने देखा कि इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने डाबर को डाबर बनाया, हिंदुस्तान लीवर को हिंदुस्तान लीवर बनाया, जिनका अनुभव 20 साल 30 साल 40 साल का है मार्केट का, जिनके बनाए हुए प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने देखा फर्स्ट कंपनी है माई लाइफस्टाइल आयुर्वेदा में, जिसको भारत सरकार का आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मैं पीछे बैठा था, मेरे कान खड़े होकर, नहीं है मेरे काम की चीज़ है यार, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर था, मेरा जबलपुर में क्लिनिक सेंटर था। जैसे आपने मेरी वाइफ की कहानी सुनी, तो मुझे एक चीज़ क्लियर था शुरू से कि 2 हाथों से काम कर कभी कोई बड़ा पैसा ना कमा सकता ना कमा सकेंगे। जरूरतें पूरी होंगी दोस्तों, सपने पूरे नहीं होंगे। मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा था, और सेल्फ प्रैक्टिस करते करते ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी। मैंने देखा कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी, अगर प्रोडक्ट्स पुश करूँगा तो मेरे रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, मेरी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, और मेरी इनकम और बढ़ जाएगी। लेकिन ये करते करते मुझे एक चीज़ का एहसास होता रहा दोस्तों, कि कभी मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के टाइम निकाल पा रहा था। मैं अपनी एक्टिव इनकम ले रहा था, जितनी मैं मेहनत करता था प्रैक्टिस में, एक्टिव इनकम आती थी, लाखों रुपए आता था, लेकिन एक संडे के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि मरीज छुट्टी नहीं लेते हैं क्या? जो हमारे फील्ड के जो बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स बड़े अच्छे से जानते होंगे, उनके लिए संडे छुट्टी नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता। रक्षाबंधन के दिन भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, न्यू ईयर के दिन भी ड्यूटी करते हैं, और कई बार जो हमारे साथी बड़े अच्छे से जानते हैं कि पेशेंट आईसीयू में है, ठीक है, कब उसकी आखिरी सांस टूट जाएगी, लेकिन वो न्यू ईयर का केक वहीं, बर्थडे वहीं मनाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता सर? जो जानते हैं अच्छे तरीके से। एक चीज़ समझ में आया दोस्तों कि यार मैं नौकरी करके बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, मुझे अपने फील्ड में प्रैक्टिस करके 15 साल 20 साल लगता मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए। लेकिन उसके बाद ही मेहनत कर रहा था कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा मेरी प्रैक्टिस में रिजल्ट और बढ़ जाएंगे, और मैंने बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे पेशेंट पे रिजल्ट देना शुरू कर दिया जो जबलपुर नागपुर हर जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद जब होपलेस हो जाते थे, जब वो उम्मीद खो बैठते थे कि नहीं अब मेरी समस्या मेरी बीमारी अब ठीक होने वाली नहीं दोस्तों, ऐसे पेशेंट में मैंने काम किया, बहुत शानदार मैंने रिजल्ट लिया, अच्छा खासा माई लाइफस्टाइल में प्रोडक्ट के माध्यम से इनकम ले रहा था। लेकिन मैंने क्या बताया, मुझे बिजनेस करना नहीं आता था, नेटवर्क करना नहीं आता था, बड़ी टीम बनाना नहीं आता था। मुझे लगता था यार कि टीम लोगों को जोड़ने वाला काम है, मैं जाके जो लोगों को जोड़े, प्रोडक्ट बेचना तो ठीक है, जो पेशेंट है, दवाई है या सप्लीमेंट्स है उनको दे रहे हैं, राइट। लेकिन लोगों को क्या करना है, बिजनेस भी देना है। मैं अपने तरीके से कर रहा था दोस्तों, लेकिन शुरुआत में बहुत मजाक भी उड़ाया गया, ध्यान रखिएगा। जब मैं शुरुआत में किसी को इस अपॉर्चुनिटी के लिए बोलता भी था कि नहीं प्रोडक्ट आपने लिए अच्छी रिजल्ट भी मिला, अच्छी बात है, आप इसमें बिजनेस भी कर सकते हो, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, डॉक्टर साहब आप भी बन गए। शायद आपको भी ऐसे हो सकता है, किसी ने बोला हो, मुझे तो बोला गया। जब मेरे फैमिली को भी बात पता चली कि बेटे को 20-30 लाख रुपए की पढ़ाई किया, इतनी मेहनत किया, ठीक है, उसके बाद ही कोई कंपनी में ज्वाइन कर गया, राइट, तो मेरे पास कम, इनके पास ज़्यादा फोन आता था। बोले तुम तो समझदार हो, जॉब करे, समझाओ वो भी कोई नौकरी कर ले या अपने प्रैक्टिस में ध्यान दे, ठीक है। उनको पता था कि मुझे फोन करेंगे तो मानेगा तो नहीं, किसके दिमाग में अलग ही धुन चढ़ा हुआ, कुछ लाइफ में बड़ा करने का, सपने पूरे करने के लिए। मैं सपने पूरे करने के लिए भाग रहा था, लेकिन मैं ये समझ गया भागते भागते मेरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन कभी भी समय नहीं मिलेगा ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए।
क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने मेरे सीनियर प्रैक्टिशनर हैं, आज उनकी 60 साल उम्र हो गई है, आज उनकी 70 साल उम्र हो गई है, आज वो क्लिनिक खोलते हैं तो पैसा आता है, क्लिनिक बंद रहती तो पैसा नहीं आता है। मैं एक्टिव इनकम तो ले रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि पैसिव इनकम लाइफ में आपको सिक्योरिटी देता है। पैसिव इनकम आपको क्या देता है? सुरक्षा देता है। आपको वो हर चीज चाहिए जो आपको पैसिव इनकम से ले सकते हैं। तभी मैं जो मार्गदर्शन लिया, जो मेरे महागुरु, मेरे बिग ब्रदर, मैं क्या बोलूं सर आपके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ठीक है, मैं स्पीचलेस हूं आपके लिए, क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ। इस समय जब मैं बिजनेस करता था बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कई बार ऐसा लगता था नहीं यार मैं क्लिनिक तक ही ठीक हूँ, मैं डायरेक्ट में बड़ा कैरियर नहीं बना सकता, लेकिन सर ने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया, और हमेशा मेरे अंदर एक चीज बोलते गए कि प्रदीप तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग तुम आज भी पीछे हो, तुम्हारी जगह कुछ और है। तुम दोनों अगर सही तरीके से एक बार सिस्टम के साथ 1-1-11 बन के एक बार लग जाओगे ना, वो सारे माइलस्टोन ब्रेक कर सकते। हमेशा विश्वास दिलाते गए, और हम लोग हमेशा बोलते कि सर के विश्वास में हम लोग को विश्वास हुआ। एक सिस्टम दिया हम सबको, फ्रीडम इंटरनेशनल, जिंदगी आजादी से कैसे जिए। सर का गाइड मिला, ठीक है, आशीर्वाद मिला, और एक एक करके हमने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे। जब बिजनेस में शुरुआत की थी तो बताया गया था कि इस बिजनेस में आपको एक दिन 2,10,000 साप्ताहिक आता है। मैंने कहा ये तो अच्छा है, आता होगा दिल्ली मुंबई में, लेकिन शायद यहाँ तो नहीं आने वाला। अपन को डेली आता रिटेल 1,000 2,000 5,000, ये समझ में आता था। डेली जेब जो घर जाते थे जेब भरी रहती थी, लेकिन हफ्ते में 2-10 ये समझ में नहीं आता था। जब फार्मूला सर से मिला, सर ने फार्मूला दिया कि अगर तुम सही तरीके से सिस्टम से करोगे, पूरी प्लानिंग दी, तो दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं 3-3 आईडी सीली मारी है मैंने 3 सेंटर में। ये भी एक रिकॉर्ड बनाया है। और आज टोटल बिजनेस लेवल पे हूँ आईटीसी, आज आप भी जानते हैं कि तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हो गया है, ठीक है। एक आईडी आईटीसी है, दूसरी आईडी सीटीसी है, और सर को बताना चाहूँगा सर इस वीक मेरी तीसरी आईडी भी एनटीसी हो चुकी है, और आने वाले 5 साल में देखिएगा ऐसी 50 आईडीज मेरी एनटीसी नफब रहेगी, बता देना चाहूँगा। मेरी रहेगी बड़ी बात है दोस्तों, मेरी टीम में सैकड़ों हजारों लोगों को मुझे एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी बनाना है, और ये जिम्मेदारी आज से सर ने मुझे दी है इस ट्रॉफी के माध्यम से। ये ट्रॉफी लेना चाहते हैं आप? कितने लोगों को प्यारी है? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आज जो हमारे महागुरु जो आज यहाँ पे हैं, जो फार्मूला आपको दिया है, इनके माध्यम से मैंने गाइड से आज यहाँ आईटीसी बना हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मूल मंत्र आपको मिला है, यहाँ से हॉल से आप निकलेंगे, अगर आपने ठान लिया है कि जिंदगी हमको भी आज़ादी से जीना है, पैसे की आज़ादी। मुझे बोलते सर आज़ादी तो मिल गई। मैंने कल ही जब यहाँ हम लोग कल आए थे तो एक नीचे बोले सर किस चीज़ का प्रोग्राम यहाँ होने वाला है, तो मैंने कहा पे आज़ादी। बोले सर आज़ादी तो 1947 मिल चुकी थी। मैंने कहा 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम लोग ना गुलाम हैं समय से, ध्यान रखिएगा। मुझे पता है आप लोग यहाँ बैठे, लेकिन आपने अपना बहुत सारा समय कैसे मैनेज करके यहाँ आए होंगे। या कहीं जाना रहता है तो हमेशा सोचते हैं जैसे हम लोग सोचा करते थे समय के लिए। तो आप क्या समय से आजाद हो? टाइम फ्रीडम चाहिए लाइफ में कि नहीं? पैसे कभी बाजार जाते ना, कोई चीज खरीदने से पहले सोचना पड़ता है दोस्तों। ये सिस्टम से आपको हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि आज ऐसा कोई घर नहीं है जहां हेल्थ इश्यूज ना हो। बीमारी की गिरफ्त में है, ध्यान रखिएगा। जिस स्पीड से बीमारी बढ़ रही है ना, उसका अगर रोकथाम अभी से नहीं किया, वेलनेस इंडस्ट्री में आपने शुरुआत नहीं करी, तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। और इस चीज का एहसास कोविड के टाइम में हम सबको हो गया होगा, राइट। ये सही प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सब कुछ मिलता है, जहां पे आज हमारे और हमारी टीम से ढेर सारे लोग ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, दुर्गेश सर,
बस ऐसे ही छोटे भाई जैसा प्यार बना के रखिएगा। तहे दिल से धन्यवाद आपको, प्रणाम प्रणाम, कोटि 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 प्रणाम। एक शख्स और हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब जबलपुर में लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी तो एक मेरे बड़े भाई मेरे बिजनेस में जिन्होंने हमारे साथ पहले दिन से काम की शुरुआत करी, शायद आपने प्रोमो में 4 लड़कों की फोटो देखी होगी, राइट, जो शायद पहचान में नहीं आ रहे होंगे। तो मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जबलपुर के WTC लीडर संजय पांडे सर का, कि हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब शुरुआत की थी एक कमरे से, जहाँ पे 2 लोग 3 लोग 4 लोग बिजनेस में आते थे, और आज आप देख रहे हैं यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग आए। और आपको यही बताना चाहूँगा, हज़ारों लोगों को पास नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। आप बहुत किस्मत वाले लकी लोग हो, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही पासेस स्टॉप हो चुके थे। सेलेक्टेड लोग यहाँ पे बुलाया गया। तो थैंक यू सो मच संजय सर, बस ऐसे ही छोटे भाई जैसा प्यार बना के रखिए। और आपकी सफलता के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि सर ने जो सफलता ली है, उन्होंने वाकई में एक माइलस्टोन ब्रेक किया हुआ है अपनी सफलता से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई ईमानदारी से 1 से 5 साल काम कर लेना, तो वो भी एक छोटी सी मोटरसाइकिल से 1 करोड़ की कार ले सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये इतिहास बना के दिखाया है, और सैकड़ों हजारों माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर में बेंचमार्क बन के आए हैं। बस ईमानदारी से काम करिए, आप भी अपनी जरूरत के कार के साथ सपनों की कार भी ले सकते हैं। और थैंक्स मैं देना चाहूँगा हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे बीच आए हुए सिवनी से एक शानदार लीडर मुकेश भांगरे सर को, जो हम लोग बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी एक्टिविटी अपने अपने सेंटरों में कर रहे हैं। बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, बहुत शेड्यूल से आज वो आए हैं, कि उनका आज प्यार है। तो आपका थैंक यू सो मच मुकेश सर, कि आप इस जश्न में शरीक हुए, ठीक है, और इस ITC स्पिनिंग को सेलिब्रेट किया। हमारे जबलपुर से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ITC लीडर नौशाद शाह के लिए, हमारे NTC दीपक जी के लिए, हमारे RTC लखपति क्लब जिन्होंने लाखों रुपए महीने के ऑलरेडी इनकम ले रहे हैं, हमारे रेकवार जी के लिए, सारे हमारे STC RTC, हमारे वाजिद अली, डॉक्टर वाजिद अली, जब बिजनेस शुरुआत की थी दोस्तों, ठीक है, तो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से थे 2, एक मेरा जूनियर, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर इंसान को अपने नाम से प्यार होता है, होता नहीं होता। तो मैंने अपने सबसे पहले नाम वाले को ज्वाइन कराया, ठीक है, नाम है डॉक्टर प्रदीप पांडे, उनका भी, और आज बिजनेस में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। RTC लेवल में है, बहुत अच्छे ग्रुप में, बहुत अच्छे टीम के साथ ग्रोथ ले रहे हैं। हमारे साथ टचिंग RTC हमारे डॉक्टर वाजिद अली जी हैं, जो अपने प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करे थे। इन्होंने भी शुरुआत में हमारे साथ एक विश्वास जताया कि बस हमें भी इस काम को करना है, और आज अपने कार के साथ, इनकम के साथ लगातार सफल हो रहे हैं। और हमारी टीम के ढेर सारे ऐसे लोग, मैं इनमें से बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हैं जो कभी ना कभी हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे, ये बताना चाहूँगा, कभी पेशेंट बन के आए थे, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आते थे अपनी समस्या के लिए, किसी को किडनी स्टोन, किसी को लीवर प्रॉब्लम, किसी को हेयर प्रॉब्लम, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो मेरे छोटे भाई जैसा आज की डेट में है, राजेश वर्मा, इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने लगातार मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत बताना चाहूँगा, इनको 6 mm का स्टोन था, ये खाली पकड़ी निकलवाने के लिए आए। अगर ये हॉस्पिटल जाते उन्हें 50-60 हज़ार लग जाएगा। सर के पास कुछ चीज़ें हैं, मैंने देखा, पता किया है, तो शायद मेरा 500,000 में मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। आए विदिन 6 डेज में इनका 6 mm का स्टोन मैंने निकाल दिया। इनको बिलीव हुआ, इन्होंने बहुत सारे लोगों को जाके क्या किया, बताया, जितने भी इनके पेशेंट आते सब ठीक होते गए, ठीक है। और जो टर्नओवर जा रहा था मैं इनकी गाड़ी में चढ़ाता गया, इनको जो पैसा मिला, और धीरे धीरे काम करना शुरू करे। आज बताना चाहूँगा मेरी टीम के STC लीडर हैं, अपने खानदान के पहले व्यक्ति जो अपनी खुद की कार ले चुके हैं, और महीने की इनकम 40 से 50 हज़ार लगातार ले रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों मुझे माई लाइफस्टाइल से, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आज एक प्रैक्टिशनर होता तो सिर्फ मैं लोगों का इलाज दे सकता था, दवाइयाँ दे सकता था,
लेकिन आज मेरे पास एक और प्लेटफॉर्म है माई लाइफस्टाइल, जहां मैं लोगों को स्वरोजगार भी दे रहा हूं, उनको लाइफ में सपने पूरे करने का रास्ता भी दिखा रहा हूं। बस एक बार विश्वास करके शुरुआत करिए। जिंदगी में जो भी चीज चाहते हो आपको यहाँ से पूरा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ हेल्थ और वेल्थ लाइफ की दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। या तो आपको अच्छा हेल्थ चाहिए या तो आपको अच्छा वेल्थ चाहिए, और ये दोनों रहेगा तो हैप्पीनेस 100% आपके लाइफ में आएगी। ध्यान रखिएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ माई लाइफस्टाइल में स्टार्ट करिएगा। लेकिन जब शुरुआत की थी बताना चाहूँगा, मैं एक सपना देखा था दोस्तों, जौनपुर में एक 20 लाख का मकान बनाऊंगा। और जब हम लोग ये जॉब करती थी, मैं बिजनेस करता था ना, मैंने इनको बताया कि हम एक कुछ ही जल्दी एक सपना देखा 20 लाख का मकान बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जब सर के सानिध्य में आया, समझ में आया कि ड्रीम बड़े देखो, रास्ता आपको मिल चुका है। मैंने ड्रीम बनाया कि 50 लाख, और जब मैं घर में आके इनसे डिस्कशन किया ना, इनके चेहरे में ऐसी हंसी थी। 50 लाख का घर इतना तो नौकरी में जिंदगी भर कमाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा सपने में बहुत ताकत होती है। एक बार लिखा है, उसको मैंने शेयर करना शुरू किया, और ये सपना मैंने देखा था कि माई लाइफस्टाइल करते करते मैं 5 साल 10 साल में लूँगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, सर के सिस्टम की ताकत है कि मेरा सपना, ठीक है, 6 साल के अंदर ही पूरा हो गया। और 50 लाख का घर नहीं, खाली 50 लाख की प्लॉट कीमत। जिस मकान में रहता हूँ दोस्तों ना, आज उसकी ओवरऑल वैल्यू 1.5 करोड़ से ज़्यादा की है, जो मुझे माई लाइफस्टाइल ने दिया है। फॉरेन टूर किया, इंडिया टूर किया, बहुत कुछ। ये जिंदगी मैं बोलता हूँ 360 डिग्री की चेंज कर चुकी है। ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी ज़्यादा आप संघर्ष करोगे उतनी बड़ी सफलता होगी। और अभी तो ये शुरुआत है, ध्यान रखिएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे हिस्ट्री क्रिएट करना बाकी है। वो माइलस्टोन ब्रेक करेंगे आने वाले 5 साल में कि आप सोच सकते हो। यहाँ पे आपने देखा ना शुरुआत में ढेर सारे TC, ATC, इतने सारे VIP क्लब, इससे कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे करोड़पति बन के यहाँ पे माई लाइफस्टाइल आएंगे मेरे टीम से। ध्यान रखिएगा। तो वो सिस्टम, वो प्लेटफॉर्म, वो प्रोडक्ट की ताकत, वो सब कुछ आपको मिल चुका है। बस आपको शुरुआत करनी है। और मैंने सबको थैंक्स दिया, एक डिस्ट्रीब्यूटर को थैंक्स दिया, लेकिन वही है, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ध्यान रखिएगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक सफल व्यक्ति, जैसे आप सब जानते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कहते हैं ना, एक वुमेन्स का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है, राइट। लेकिन मैं इनमें 3 चीज़ें मैंने एक और ऐड करी थी। एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के लिए एक सही कंपनी का मिलना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा। बाजार में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में कैरियर लगाते हैं जहाँ पे ज़्यादा पता नहीं होता, प्रोडक्ट का पता नहीं होता, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए, ठीक है, तो आप गुरु की जरूरत होती है, जो हमारे साक्षात यहाँ बैठे हैं, जो आपको लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसा सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाया है। और जिंदगी में सारे सपने पूरे करने के लिए, खुश रहने के लिए, वो सब कुछ पाने के लिए एक पत्नी का होना जरूरी है, ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइफ, ठीक है, जो मुझसे दिन रात बेताब प्यार करती हैं, और इन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया है। तो थैंक यू सो मच माय वाइफ। और फिर से बोलना चाहूँगा आई लव यू सो मच। बस आप ऐसे ही हमारा साथ देते चलिए। धनिया हमने आज बोया है और धनिया और बोएंगे। बातें बहुत सारी थी, लेकिन समय कम है, क्योंकि हमारे महागुरु ऑलरेडी बैठे हैं। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, और आप भी ये फार्मूला जानना चाहते हैं कि करोड़पति कैसे बना जाए, राइट। तो वो हस्ती यहाँ बैठी है। तो अभी तो टेलर था, पिक्चर अभी आनी बाकी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर टेलर इतना जबरदस्त है तो पिक्चर कितनी जबरदस्त होगी, सोच के रखिएगा। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा समय, अगर जिंदगी में अगर आपको समय कमाना है तो थोड़ा समय आप अपने सीट बेल्ट बात की अपनी चेयर में और थोड़ी देर दबक के रखिएगा। 100% ये फॉर्मूला आप यहाँ से लेके जाओगे लाइफ में, कैसे आप भी टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से ले सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच माई लाइफस्टाइल कंपनी, सारे हमारे लीडर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल ऑफ द विश ऑफ ऑल द बेस्ट। जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे छोटे पांडे जी भी कुछ कहना चाहते हैं, आगे आ जाओ बेटा जल्दी से। Hello my dear friends. Welcome to this celebration
मैं अपने नाम से शुरुआत करूंगा। मेरा नाम है परेश पांडे और मेरी एज इज 7 years। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। कौन कौन सुनना चाहता है, कौन कौन नहीं सुनना? सबको सुनना है। सबको सुनना है? बिल्कुल। करेक्ट। ओके। एक बच्चा, समझो रवि नाम का एक बच्चा था। तो फर्स्ट सेकंड में बहुत अच्छा मैथ में था, फिर उसका थर्ड और फोर्थ मैथ पूरा बिगड़ गया। फिफ्थ में वो एवरेज मार्क्स लाया, तो ज़्यादा नहीं लाया। इसलिए फिर उसने अपनी मम्मी से बोला, अपने पेरेंट्स से बोला कि मैं अब मैथ नहीं पढ़ पाऊंगा। तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि सोचो, क्या तुम अगर पेंसिल हो, एक पेंसिल कितना बोलती होगी अपनी मम्मी से कि मुझको शॉप इतना ज़्यादा करते हो, मेरे को भी तो दर्द होता है। तो उसकी मम्मी भी क्या बोलती होगी कि तुम वही शार्प तुम पेंसिल हो, तुम्हें शार्प करा जाएगा ना, इसलिए तुम्हें शार्प कर जाएगा जिससे तुम अच्छी हैंडराइटिंग लिख पाओ। तुम दिमाग से विचार और आपको तो तुम ये पढ़ाई वही शार्पनर है और पेंसिल तो हो। तो अभी माइक जाने वाला है, जिसके बाद जाना उसके बाद जाए, मेरे को नहीं चाहिए। नहीं, उसके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर अभी जाना नहीं है। आप लोगों के लिए इस शानदार अचीवमेंट के कारण आपके लिए हमारे महागुरु दुर्गेश त्रिपाठी सर की तरफ से एक शानदार सा फॉरेन ट्रिप गिफ्ट किया जा रहा है। प्लीज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और ये फॉरेन ट्रिप एक बार जोरदार तालियां। आप लोग भी जल्दी जल्दी